लॉ स्ट्रीट भारत पर हमने आपको कल नए सीजेआई के बारे में बताया था, उनकी योग्यता और उनके अनुभव पर बात की थी। लेकिन आज बात उन पर लगे विवादों की, जो पूरी तरीके से कैसे निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं, ये बताते हैं। वैसे जस्टिस रमन्ना का विवादों से भी नाता रहा है। साल 2020 में उन पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लगाया था। उन्होंने बकायदा मौजूदा सीजेआई बोबड़े को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई और फैसलों को प्रभावित कर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके परिवार अमरावती में जमीन की खरीद में हुए भ्रष्टाचार में भी वो शामिल हैं और मुख्यमंत्री ने इस पर जांच की अपील भी की थी। तब मामला काफी चर्चा में था, इस पर विवाद भी बढ़ा, जिसके बाद तो दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रमन्ना का सपोर्ट किया और रेड्डी की चिट्ठी की आलोचना की। आखिर आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएंगे कि एक सरकारी तंत्र में बैठे मुखिया को एक न्यायिक व्यवस्था की समझ और उसके ही प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट की यात्रा तय करने वाले व्यक्ति पर जांच के आदेश की अपील क्यों? वहीं बार ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने भी इस पूरे मामले में इंक्वायरी की मांग कर डाली। यूनियन ने कहा कि अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो फिर रेड्डी पर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद एक बुक लॉन्च के कार्यक्रम में जस्टिस रमन्ना ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसके बाद नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में रेड्डी के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई थी। इन सभी में मांग की गई थी कि उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इस मामले में जब लॉ स्ट्रीट ने जांच की तो पता चला कि जाने माने वकील और पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने एक याचिका डाली थी, जिसमें ये अपील की थी कि जितने भी एमएलए और एमपी हैं उनके खिलाफ जो भी मामले चल रहे हैं उसके लिए हर राज्य अपने यहाँ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और इसका जो निपटारा है वो 1 साल के अंदर ही करे। हालांकि आंध्र प्रदेश ने इसके लिए कोई कोर्ट नहीं बनाया था, जिसके बाद जस्टिस रमन्ना के कहने पर ही आंध्र प्रदेश में कोर्ट की व्यवस्था कराने के आदेश दिए गए थे और उसी के बाद से रेड्डी और रमन्ना के बीच में विवाद शुरू हो गया, क्योंकि रेड्डी पर कई आरोप लगे हैं और यही बात वहां के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को नागवार भी गुजरी, क्योंकि खुद उन पर भी कई मामले दर्ज हैं। जिसके बाद जो कुछ भी एक्शन का रिएक्शन उनकी तरफ से आया वो विवाद बना। लेकिन सांच को आंच नहीं के तर्ज पर रमन्ना के लिए न सिर्फ देश की न्यायिक व्यवस्था बल्कि कानून मंत्रालय से लेकर और अब देश के राष्ट्रपति ने भी अपना भरोसा जताया। आपको बता दें कि साल 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, उस समय जस्टिस रमन्ना एक स्टूडेंट लीडर थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। इस दौरान उन्होंने बतौर स्टूडेंट अपना 1 साल भी इस संघर्ष को समर्पित किया था। देश के सच्चे न्यायिक सैनिक को लॉ स्ट्रीट की तरफ से बधाई।